भस्म के लिए भी विधान बताया है कि 3 प्रकार की भस्म होती है। एक तो लौकिक भस्म होती है, एक वैदिक भस्म होती है, और एक शिव भस्म अर्थात शिवाग्नि से उत्पन्न भस्म होती है। लौकिक भस्म वह होती है जो पहले घर में आप लोगों ने देखा होगा कि चूल्हे में भोजन बनता था तो कंडे की जो भस्म होती, चूल्हे के अंदर जो, पहले माताएं कभी भी बिना स्नान किए चूल्हे को हाथ नहीं लगाती थी, छूती नहीं थी, अशुद्ध अवस्था में कभी भोजन नहीं बनाती थी। आजकल तो भगवान ही मालिक है, पहले भोजन बाद में स्नान हो रहा है, कई घरों में तो ये स्थिति है। तो चूल्हे में जो कंडे की जो भस्म है वो लौकिक अग्नि से जनित भस्म है, उससे द्रव्य शुद्धि की जाती है, मतलब उससे आप बर्तनों को शुद्ध कर सकते हैं, पदार्थों की शुद्धि के लिए है। जो वैदिक अग्नि है, जो जैसे आपके घर में पंडित जी हवन कराते हैं तो अंत में भस्म लगाते हैं ना, वो वैदिक अग्नि है, मतलब वेदाचार से उत्पन्न अग्नि है, वैदिक मंत्रों से ब्राह्मणों ने प्रकट की है और उसमें हवन कराया है। तो वो भस्म से, उसको भी यदि किसी डब्बी में रख लें छान के, उससे भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। लेकिन शिव भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि बिल्व वृक्ष की लकड़ी हो, उसको शिव मंत्रों से प्रज्वलित किया जाए और कपिला गौ का गोबर का पिंड बनाया जाए। जब गाय गोबर करे तो ऊपर ही उसे हाथ में ले ले और उसको गोल गोल करके पिंड बना करके, पहले तो उस बिल्व वृक्ष की लकड़ी में त्रैंबक मंत्र और अघोर मंत्रों से होम कर्म करे। ब्राह्मण लोग जानते हैं दोनों ही मंत्र, आप लोग भी जानते होंगे। उन मंत्रों से हवन करने के बाद में पंचाक्षर मंत्र से होम करे और फिर उसमें अंत में मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए और अघोर मंत्र पढ़ते हुए उस पिंड को जो बनाया था पहले उसको सुखा ले गोल गोल करके, और छाया में सुखाने के लिए लिखा है, और उसको रख दे, और अगले दिन वो ऐसा का ऐसा पिंड वैसा ही बना रहेगा, उसको उठा ले, छान ले और उसमें इत्र आदि सुगंधित पदार्थ मिला करके रख ले, उसी से भगवान का पूजन करे और बाद में उसको अलग निकाल करके स्वयं भी उसी को धारण करे। ये शैवों के लिए विशेष विधान है। ऐसी पवित्र भस्म जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके दर्शन मात्र से दर्शनार्थी के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसके तो हो ही जाएंगे जिसने लगा रखा, जब दर्शनार्थी के ही पाप नष्ट हो रहे हैं।